नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो कल तक यह सवाल सबके मन में था कि धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होगी या जुमे की नमाज होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सब साफ साफ कर दिया। कल पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा के साथ नमाज की अनुमति संवैधानिक संतुलन के भाव से दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन न्यायालय का सम्मान करते हुए भी इतिहास को स्मरण करना, सत्य को कहना और अपने हक को मांगना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए आज हम आपको भोजशाला का पूरा सच बताएंगे। यह आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भोजशाला कोई बेजान इमारत का नाम नहीं है। यह राजा भोज की विद्या परंपरा, मां सरस्वती की साधना और भारत की महान ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। जब यूरोप अंधकार में था, अरब मजहब के नाम पर लड़ रहा था, तब धार की भोजशाला में संस्कृत, व्याकरण, खगोल शास्त्र, दर्शन और काव्य पढ़ाए जाते थे। यहां ज्ञानदायिनी, श्वेतवर्णा, वीणावादिनी, हंसवाहिनी मां देवी सरस्वती की मूर्ति की पूजा की जाती थी। यह कोई दावा नहीं है, यह भोजशाला की हर दीवार, हर चौखट, हर खंबे पर अंकित है, जो आज भी खुली और नंगी आंखों से दिखाई देता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इसे कुछ लोग मस्जिद मानने लगे? आज इसी सवाल का उत्तर हम आपको देंगे, और साथ ही सारे सबूतों को दिखाने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे भोजशाला के अंदर। जी हां, आज डीडी न्यूज का कैमरा भोजशाला के अंदर जाएगा। तो इसलिए भोजशाला के सत्य को जानने के लिए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो धार की फिजाओं में एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी तैर रही थी। सुरक्षा के साए के बीच हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर शुक्रवार यानी बसंत पंचमी के दिन क्या होगा, जब आस्था की दो धाराएं एक ही दिन एक ही स्थान पर मिलने जा रही हैं। इस बार फिर बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन है और इसी संयोग ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला में सरस्वती पूजा की मांग वाली हिंदू संगठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति दी है। तो वहीं मुसलमानों को भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति मिली है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नमाज के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की पूरी लिस्ट जिला प्रशासन को दी जाए, ताकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आने वाले लोगों के लिए पास जारी कर सके या कोई उचित तरीका अपना सके, ताकि कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में, इस क्षेत्र में ना हो। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दोपहर 1 से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज के लिए उसी परिसर के अंदर अलग जगह उपलब्ध कराई जाए, जिसमें उसी परिसर के अंदर आने जाने के लिए एक अलग रास्ता दिया जाए, ताकि नमाज आसानी से पढ़ी जा सके बिना किसी रुकावट के। इसी तरह बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू समुदाय को पारंपरिक समारोह के लिए एक अलग जगह उपलब्ध कराई जाएगी। बेंच ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। कल बसंत पंचमी भी है और कल जुमा की नमाज भी होती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हिंदू पक्ष सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूजा करें, लेकिन 2 घंटे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष भी वहां पे नमाज पढ़े, जैसा वो पहले से नमाज जुमे के दिन पढ़ते आए हैं। उसके लिए मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिया है कि वो ऐसी व्यवस्था करे जिससे शांतिपूर्वक दोनों कार्य एक साथ हो सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उनकी एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था अलग से कर दी जाए, उनको बैठने के लिए अलग से व्यवस्था दे दी जाए, और कितने लोग आएंगे उसको वहां डिस्कस करके उसकी एक अलग से पूरी व्यवस्था हो जाए, जिससे कि दोनों कार्य शांतिपूर्वक हो सके। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश दोनों ने ही बयान दिया कि हम लोग मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से एक जगह को आइडेंटिफाई कर देंगे कैंपस में ही, और उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा,
और जो हिंदू पक्ष है वो अपना पूजा अर्चना जिस तरह से सरस्वती मंदिर में करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकेगा। तो सुप्रीम आदेश के बाद कमाल मौला इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से शांति की अपील भी की है। वहीं भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा का कहना है कि परिसर में कल अखंड पूजा होगी। आप भी सुनिए दोनों पक्षों का, हिंदू पक्ष का और मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। मैं बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 7-4-3 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। देखा नहीं है क्या है, लेकिन हमको तो मोदी जी के विचारों से मोहन जी यादव जानकारी रखते हैं और निश्चित ही इसने तो समाज से आह्वान किया अखंड पूजा का, वो अखंड पूजा होगी। प्रसाद चाहे हाथ में मिले चाहे पीठ पर। ठीक। तो अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह ही भोजशाला एक बहुत पुराना विवाद है। धार जिले में स्थित भोजशाला एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है। इसकी पहचान को लेकर दो अलग अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक इसे 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती का मंदिर और शिक्षा का केंद्र माना जाता है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस स्थान को कमाल मौला मस्जिद मानते हैं और वर्षों से यहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि भोजशाला का आधिकारिक इतिहास क्या है, हमारा इतिहास क्या कहता है। तो ये बात वर्ष 1034 की है। तब परमार वंश के महान शासक राजा भोज, जिनका नाम आपने कहावतों में सुना होगा, उन्होंने ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की आराधना के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजशाला उस समय नालंदा और तक्षशिला की तरह ही एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था, गुरुकुल था एक। भोजशाला में बाण भट्ट, कालिदास, भास्कर भट्ट और मानतुंगाचार्य जैसे प्रख्यात विद्वान अध्ययन और अध्यापन करते थे। इसी भोजशाला में देवी सरस्वती का मंदिर भी था, बहुत भव्य मंदिर था और कहा जाता है इतना भव्य था कि दूर से दिखाई देता था। इस सरस्वती मंदिर का उल्लेख शाही कवि मदन ने अपने नाटक में भी किया था। यह बहुत पुराना नाटक है और इस सरस्वती मंदिर के शिखर पर देवी देवताओं की मूर्तियां विराजित थीं। भोजशाला की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी उकेरी गई थी। भोजशाला के मध्य में विशाल यज्ञ कुंड है, जो आज भी आप जाकर देख सकते हैं और इसके अवशेष आज भी साफ साफ नजर आते हैं और अंदर मौजूद हैं। तो 200 सालों से ज्यादा समय तक भोजशाला का वैभव कायम रहा। इसकी गौरवशाली गाथा दिल्ली सल्तनत पर बैठे मुस्लिम शासकों तक भी पहुंच गई थी, जिसके बाद इन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं की नजर में सनातन गौरव का प्रतीक भोजशाला उनको चुभने लगा। और इतिहास गवाही देता है कि 1305 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया और अपने से क्रूर अभियान में उसने भोजशाला पर हमला बोल दिया। इस दौरान उसने भोजशाला समेत अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को ध्वस्त किया और इतिहास में दर्ज है कि खिलजी ने अपनी सेना से भोजशाला में पढ़ रहे 1200 छात्रों का नरसंहार करवाया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खिलजी ने भोजशाला को दरगाह में परिवर्तित कर दिया। 1401 आया। 1401 ईस्वी में भोजशाला पर फिर से हमला किया गया और इस बार हमला करने वाला था दिलावर खान गौरी। इसके बाद 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने हमला करके भोजशाला के पास एक मस्जिद बनवाई, जिसके निर्माण में भोजशाला के अवशेष, जो तोड़ी गई भोजशाला थी उसके जो अवशेष थे, उन्हें मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ और पत्थर के शिलालेख शामिल हैं। और एएसआई की रिपोर्ट में क्या आया है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो भोजशाला विवाद में तब एक नया मोड़ आया जब अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1875 में भोपाल के पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकैड ने इस क्षेत्र की खुदाई करवाई। इस खुदाई के दौरान एक सरस्वती देवी की प्रतिमा मिली, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने खंडित करके जमीन में गाड़ दिया था। अंग्रेज इस प्रतिमा को लेकर लंदन चले गए, जहां आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में यह प्रतिमा रखी हुई है। इसी दौरान भोजशाला के अवशेषों में हिंदू पूजा करते रहे। वहीं मस्जिद करीब करीब वीरान होने लगी,
लेकिन 1937 में, ध्यान दीजिएगा साल 1937 में, एक बार फिर मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़ने की मांग उठा दी। अगले 5 साल तक विवाद चलता रहा और 1942 में जाकर धार स्टेट, जो धार राज्य था, उसके तत्कालीन महाराजा ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए इस इलाके से काफी दूर बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए एक अलग स्थान दे दिया, जहां आज भी रहमत मस्जिद मौजूद है। यहां समझने वाली बात यह है कि मुसलमानों को भोजशाला के नाम पर एक अलग मस्जिद पहले ही मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी साल 1977 में मुस्लिम समाज ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इस घटना के बाद से ही इस जगह को लेकर विवाद बढ़ने लगा और आखिरकार 1995 में जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो प्रशासन ने हिंदू पक्ष को मंगलवार को पूजा करने की और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। इस दौरान भोजशाला आम लोगों के लिए खुली रहती थी, कोई भी जा सकता था अंदर, वो कभी भी जाकर वहां पर दर्शन कर सकते थे, लेकिन प्रतिदिन पूजा की अनुमति नहीं थी और अंदर जाने के बाद भी आप पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ मंगलवार को अनुमति थी। लेकिन 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने न केवल आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि हिंदुओं को मंगलवार को जो सुविधा मिली हुई थी पूजा करने की, उस पर भी रोक लगा दी। दिग्विजय सिंह के इस फैसले का हिंदुओं ने विरोध किया और आखिरकार 2003 में यह फैसला वापस लिया गया। तो 2003 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भोजशाला की मुक्ति एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा थी। इसका असर भी हुआ और दिग्विजय सिंह की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने बहुत समय बाद जाकर 1 मई 2022 को इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य, पूर्ण अधिकार हिंदुओं को सौंपा जाए और यह मंदिर है या मस्जिद, इसका कैरेक्टर तय करने के लिए एएसआई से साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए। 11 मार्च 2024 को इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई को भोजशाला का साइंटिफिक सर्वे करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष 16 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि एएसआई ने 15 जुलाई 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या बताया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में विवादित परिसर के मंदिर होने के संकेत दिए हैं। सर्वेक्षण में जो भोजशाला का हुआ उसमें कुल 94 मूर्तियों के टुकड़े और स्थापत्य अवशेष मिले। मूर्तियों में गणेश जी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति, नरसिंह जी की मूर्ति, भैरव जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं और मनुष्यों और जानवरों की आकृतियां शामिल हैं। सर्वे में यह पाया गया है कि कई मानव और पशु आकृतियों को तोड़ा गया या काटकर हटाया गया और विशेष रूप से उन हिस्सों में जहां वर्तमान में मस्जिद स्थित है। मौजूदा ढांचे में मिली कई टुकड़े जो मिले उनमें संस्कृत और प्राकृत भाषा में शिलालेख पाए गए। ये शिलालेख साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों की तरफ संकेत करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भोजशाला एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र थी जिसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। बरामद अवशेषों से संकेत मिलता है कि वर्तमान की जो संरचना है, जो इमारत है वर्तमान की, वो पुराने मंदिरों के हिस्सों का या उसके अवशेषों का इस्तेमाल करके बनाई गई है। फिलहाल इस भोजशाला परिसर का जो देखभाल है वो एएसआई करती है और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले भोजशाला परिसर का अंदर जाकर जायजा लिया था। ये बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस दौरान उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि भोजशाला के खंभों पर शास्त्रों के चिन्ह और सनातनी आकृतियों वाले पत्थर हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भोजशाला पहले मंदिर रहा होगा। आप भी देखिए डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल हम इस धार की भोजशाला में मौजूद हैं। ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का, और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है। ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है, और यहाँ पर ये पूरा मकबरा का रूप जो है वो यहाँ पर इसको दिया गया है। और इसी से लगा हुआ ये भोजशाला है, जिसको कहा यह जाता है कि ये कमाल मौलाना मस्जिद है। और यही दावा मुस्लिम पक्ष का है कि वो यहाँ पे बरसों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, और हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंदिर है वाग्देवी का। प्रथम दृष्टा देखते हैं कि हम जब गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है?
ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में लिखी थी। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो ये और इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, दूसरी वाली शिलालेख, मतलब ये जो शिलालेख है ये दरअसल ये पूरा नाटक है। जैसे अगर देखें तो विजय श्री नाटिका। ये देखिए यहाँ जो खम्भे हैं उसमें घंटियाँ भी बनी हुई हैं। ये कुछ घंटियाँ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं और कीर्ति चिन्ह क्या कहाँ पे? ऊपर वाले जो है ना ये कीर्ति चिन्ह है, आपको मंदिरों में, राजमहलों में मिलेंगे। ये चूंकि मंदिर है, मंदिर के शिखर में हमारे यहाँ देवी देवता और कमल अपने चिन्ह रहते हैं, तो ये अष्टदल कमल बना हुआ है। ये मैं अपने कैमरा पर्सन गौरव से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं। ये प्राकृत भाषा जो शिलालेख जो बताई जा रही है उसके कुछ जो एक पत्थर था, वो जो पत्थर किनारे में लगा हुआ है वहाँ पर उस भाषा के जो शब्द हैं वो नज़र आएंगे आपको। ये दूसरा काल सर्प यंत्र, अपनी जन्म कुंडली में जो काल सर्प योग रहता है, आप देखेंगे पूरी पिंडली बनी हुई है नागराज की। ये काल सर्प यंत्र, ये 2 यंत्र यहाँ बचे जो हमारा सौभाग्य है कि हमारे लिए बचे हुए, जिसको हम कह सकते हैं कि मंदिर। ये देखिए ये फर्श है यहाँ की और उस पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इस फर्श पे आपको कुछ अक्षर लिखे हुए नज़र आएंगे। कुछ कलाकृतियाँ भी जो हैं वो इस पर बनी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उसके आगे के कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और वो अक्षर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो नहीं होते, लेकिन अगले पत्थर पर आप जब आएंगे तो अगले पत्थर पर फिर से आपको कुछ अक्षर लिखे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए एक प्रतिमा है, वो खंडित नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासी प्रतिमा थी जिसको तोड़ा गया है। देखिए ये भगवान शिव की प्रतिमा जो है वो भी आपको नज़र आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और ऊपर कार्तिकेय जो है उनकी प्रतिमा, ये खिड़की है, हिंदू जैसे कहें कि नक्काशियाँ जो हैं वो इस पर नज़र आ रही हैं और उसके बीच में ये 2 प्रतिमाएँ नज़र आती हैं। ऊपर कार्तिकेय हैं और नीचे जो है भगवान शिव हैं। आप यहाँ कोई साक्ष्य की जरूरत है, साँच को आज की। देखिए ये हमारे मंदिरों के बाहर जय विजय, जिनको अपन कहते हैं जय विजय, खड़े होते थे जो, और ये चक्र है, शंख है, गणेश जी का स्थान है, छत्र है। ये इस परिसर का देवी स्थान रहा है, क्योंकि इसमें कई वर्षों तक मुस्लिम परिवार रहा है, लेकिन अब अंदर क्या है पता नहीं। कुछ सालों में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबेर की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे हैं, जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज महल मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है वो, उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। ये हवन कुंड 2 मंजिला रहा है, छत, इस पर छत थी, वो इसके खंबे हैं। ये नहार मुख है, बीच में नटराज की प्रतिमा है, जो मंदिर होने के साक्षात प्रमाण है। जिस वक्त प्रतिबंध लगा उसके पहले सारे खंभों पर इस प्रकार के हिंदू चिन्ह बने हुए थे। उसके बाद में चूंकि सेकुलर राजनीति के चलते, मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते इसमें को मस्जिद में परिवर्तन करने का सारा क्रम चल रहा था, क्योंकि हिंदू समाज का प्रवेश प्रतिबंध था। मेंटेनेंस के नाम पे सारे बदले जा रहे थे। ये सिद्धि यंत्र कहलाता है। तो जो 1000 वर्ष के होने के बाद उम्र मणि सिद्धि यंत्र, मणि के लिए सिद्धि करता नाक जोड़ा। ये देखिए एक दूसरे से पूरक बंधे हुए ये वो ये यंत्र लिखे हुए इसके अंदर। को हिंदू समाज को जो परमिशन मिली 8 अप्रैल 2003 में, तो मंगल आगे सुबह 8 बजे तक होता है, हिंदू समाज आता है यहाँ, सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है। इस रूप में यहाँ माँ विराजमान थी। तेल चित्र खाता है, शाम को अभी इसको दिया लगा के तेल चित्र से हटा लेंगे। परमार वंश का राज चिन्ह है। उज्जैन में महाकाल की छत पे भी बना हुआ है, उस पर चांदी लगा दी है, क्योंकि विक्रमादित्य के वंश थे राजा भोज, तो उनका राज चिन्ह यहाँ बना हुआ है। माँ इस रूप में यहाँ विराजमान थी। मैं देख रहा हूँ यहाँ एक घंटी नजर आ रही है, ये एकदम तो बहुत ही स्पष्ट नजर आ रही है। राजा भोज वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आज हम अपने घरों में जो वायु से बजने वाली घंटियाँ बजाते लगाते हैं, तो दिशा के तहत ये वास्तु के हिसाब से घंटी जो लगी हुई है, इस बिल्डिंग के वास्तु के हिसाब से लगी हुई है। ये कीर्ति चिन्ह है जो पूरे तरफ अधिकतर खंभों में, हिंदू राजाओं ने जो महल बनाते हैं या मंदिरों में, ये आपको हर जगह कीर्ति चिन्ह मिलेंगे। ये निश्चित ही आने वाले समय में माँ बहुत जल्दी भोजशाला में प्रकट होगी। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोजशाला, धार। तो डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपने देखा कि भोजशाला की ना केवल दीवारें बल्कि हर खंबा, हर पत्थर, हर चौखट चीख चीख कर यह गवाही दे रही है कि ये जो जगह थी, जो ये स्थान है, ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है। इस बात को देश के प्रख्यात पुरातत्वविद
के मोहम्मद ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि जिसे कमल मौला मस्जिद परिसर कहा जाता है वो पहले एक सरस्वती मंदिर था और बाद में इसे इस्लामी इबादत स्थल में तब्दील कर दिया गया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। धार का इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो ये है, ये पहले जो सरस्वती मंदिर था, उसमें फिर इस्लामिक मॉन्यूमेंट में ये एक इस्लामिक जो मॉस्क में इसको कन्वर्ट किया है। लेकिन जो एज पर जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के हिसाब से कट ऑफ ईयर होगा 1947। 1947 में अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है, तो उसी में स्टिक ऑन करना चाहिए हम लोगों को भी। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे संगीनों के साए में धार की भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था है कितनी चाक चौबंद। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। 23 जनवरी को धार भोजशाला पर एक बार फिर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार फिर बसंत पंचमी और शुक्रवार साथ साथ है। और इससे पहले 2003 से लेकर 2016 के बीच 3 बार ऐसा मौका आया और तीनों बार ही विवाद की स्थिति धार की भोजशाला में बनी थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस छावनी बने धार में अलग ही माहौल है। गलियों में, चौराहों में खाकी वर्दी में चहलकदमी करते हुए पुलिस जवानों के बूटों की गूंज है। और वहीं संगीनों के साए में धार की भोजशाला है। चारों तरफ बैरिकेड्स हैं, कटीले तार लगा दिए गए हैं और आसपास ड्रोन भी मंडरा रहे हैं। घरों की छतों से लेकर गलियारों तक की सख्त निगरानी हो रही है। 8000 से ज्यादा पुलिस जवानों की मौजूदगी ने धार का जो पूरा इलाका है वो एक छावनी की तरह नजर आने लगा है। और भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस बार ड्रोन कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए भीड़ की गतिविधियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। अब बसंत की बयार है और इबादत की गूंज के बीच शुक्रवार को धार के धैर्य की परीक्षा होगी और एक साथ नमाज और मां सरस्वती की पूजन संपन्न हो जाए और शहर की फिजा भी ना बिगड़े, यही सरकार की कोशिश है। आप भी सुनिए भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है।
तैयारियां हमारी पूरी चाक चौबंद हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए 8,000 से भी अधिक पुलिस बल, बहुत से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ड्रोन की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, RAF का बल, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ ही साथ जो कल का पर्व है वह शांतिपूर्वक तरीके से निकले और किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसके लिए कल भी मैंने अपील की थी और बहुत लंबे समय से, विगत कई महीनों से मोहल्ला समिति की बैठकें, शांति समिति की बैठकें, आयोजकों के साथ बैठकें, सभी पक्षों के साथ बैठकें आयोजित की जाती आई हैं, जिनका मूल उद्देश्य यह है कि शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये कल का पूरा जो है दिन बीते। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन करेगी। आप भी सुनिए कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो न्याय संगत है। उन्होंने हिंदुओं के समय पे पूजा करनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों को अपने समय पर नमाज अदा करनी चाहिए और इसका पालन सबको मिलकर करना चाहिए। माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है, हमारी सरकार पूरी तरीके से उसका पालन करेगी। अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूजा करने की भी अनुमति दी जाए और चूंकि सरकार को जो संबंधित सम्मानीय न्यायालय ने, जैसा कि आपने बताया, उसका सरकार पूरी तरीके से पालन करेगी। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।